Start with the name of Allah, who is the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum to everyone. Hope so everyone is fine and doing well. First of all, welcome back to Desert Rose Psyche YouTube channel. Let's start today's lecture. So guys, today we will discuss about the ear and auditory cortex. What is ear? The ear is sense organ which help in hearing and it also help in maintain the balance of body. ईयर जो है ये एक सेंस ऑर्गन है जो कि सुनने में मदद देता है, हेल्प करता है और ये हेल्प करता है बैलेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करने में. हेयरिंग एंड ऑडिटरी परसेप्शन इज़ अ एबिलिटी टू परसीव साउंड बाय डिटेक्टिंग वाइब्रेशन. हेयरिंग और ऑडिटरी परसेप्शन जो है ये एबिलिटी होती है परसीव करने की साउंड को जो कि डिटेक्ट होता है वाइब्रेशन से. चेंज इन द प्रेशर ऑफ सराउंडिंग मीडियम थ्रू टाइम. टाइम के साथ जो सराउंडिंग में प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, उसे परसीव करते हैं थ्रू ऑर्गन विच सच एज एन ईयर. किस ऑर्गन के थ्रू? पार्ट्स ऑफ ईयर. देर आर 3 पार्ट्स ऑफ ईयर: आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. आउटर ईयर को जबकि एक्सटर्नल ईयर भी बोला जाता है और इनर ईयर को इंटरनल ईयर भी. वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करेंगे. सबसे पहले है आउटर ईयर. आउटर ईयर क्या होता है? आउटर ईयर जो है बैरूनी कान है. ये कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा है. इसके जिम्मे आवाज़ की लहरों को जमा करके आगे भेजना होता है. इसे जमा करने वाला कलेक्टर भी कहा जाता है. आउटर के नेक्स्ट पार्ट्स होते हैं आउटर ईयर के. देर आर 3 पार्ट्स ऑफ आउटर ईयर: पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और ईयर ड्रम. और आउटर ईयर को एक्सटर्नल ईयर भी बोला जाता है. इसके 3 बेसिक पार्ट्स हैं. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज पिन्ना? पिन्ना, द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आउटर ईयर इज कॉल्ड द पिन्ना. जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है आउटर ईयर का, मतलब कि आउटर ईयर का सबसे बाहर वाला हिस्सा जो होता है वो पिना कहलाता है. दिस इज अ पार्ट दैट ईयर दैट पीपल कैन सी. पार्ट ऑफ ईयर है जो कि हम देखते हैं, लोगों को दिखाई देता है, इसे पिना बोला जाता है. ये पेचदार हिस्सा जो होता है कान का, इसे पिना बोला जाता है. इट कोलेक्ट्स, फोकस एंड एम्पलीफाइज साउंड वेव्स. ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, उन पर फोकस करता है और एम्पलीफाई करता है. ठीक है. ये पीचो खम इसमें पाया जाता है. पेचदार हिस्सा होता है और पेचदार होने की वजह से गर्द, गंदगी और पानी वगैरह कान में बराह रास्त यानी कि डायरेक्ट दाखिल नहीं हो सकता. इसके अलावा आवाज़ की ज़्यादा से ज़्यादा लहरों को इकट्ठा करके इन्हें अंदर भेज. नेक्स्ट है ऑडिटरी कैनाल. ऑडिटरी कैनाल जो है आउटर ईयर का सेकंड पार्ट है. ठीक है. ऑडिटरी कैनाल इट इज़ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. डेट लाइज इन द टेम्पोरल लोब, जो कि टेम्पोरल लोब में पाया जाता है. एंड लीड्स फ्रॉम द ऑरिकल टू द ईयर ड्रम. और ये लीड्स करता है ऑरिकल से ईयर ड्रम तक. ऑडिटरी कैनाल जो है मतलब कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये. इसके अंदर एक ईयर वैक्स पाई जाती है, नेचुरल प्रोड्यूस होती है वो नेचुरली. ठीक है. और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर छोटे छोटे बाल भी पाए जाते हैं, मतलब कि स्मॉल हेयर्स होते हैं जो कि डस्ट वगैरह को रोकने का काम करते हैं. मतलब अगर डस्ट वगैरह कान के अंदर जाती है तो वो. थर्ड पार्ट ऑफ आउटर ईयर है ईयर ड्रम. ईयर ड्रम जो है एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के बाद एक मेम्ब्रेन पाई जाती है. ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर के अंदर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है. ठीक है. जो कि इन आउटर ईयर जो कि ट्रांसमिट करती है साउंड वाइब्रेशंस को टू द मिडल ईयर. मतलब कि पिन्ना से होती हुई आवाज़ जो है वो ईयर कनाल में एंटर होती है और ईयर कनाल से होती हुई जो है वो ईयर ड्रम तक जाती है. ईयर ड्रम क्या होता है? ईयर ड्रम एक बारीक और नाजुक सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं. ये नाजुक सा जो
कान का हिस्सा है ये मामूली सी थोड़ी सी वाइब्रेशन पर हिलने लगता है, ठीक है, और वाइब्रेशंस को, उन साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है इन मिडल ईयर। आउटर ईयर की थोड़ी सी वर्किंग देखेंगे कि कैसे आवाज़ प्रोड्यूस हुई, हमारे कानों तक गई, पिन्ना ने साउंड वाइब्रेशंस को, साउंड वेव्स को कलेक्ट किया और कलेक्ट करके नेक्स्ट ईयर कनाल में भेज दिया। ईयर कनाल से होती हुई साउंड वेव्स जो हैं वो पिन्ना से टकराती हैं और जैसे ही साउंड वेव्स पिन्ना से टकराती हैं तो वहाँ पे इर्ताश पैदा हो जाता है, यानी कि वो वाइब्रेट करना स्टार्ट। ईयर के बाद है मिडल ईयर। मिडल ईयर जो है ये कान का दूसरा हिस्सा है, दरमियानी हिस्सा है। मिडल ईयर जो है वो ईयर ड्रम के बाद स्टार्ट होता है। ईयर ड्रम के आगे वाला जो हिस्सा है वो मिडल ईयर का है। मिडल ईयर जो है वो दो तरह का काम करता है। दो तरह का काम कैसे करता है? मिडल ईयर एज अ रिसीवर भी वर्क कर रहा होता है और एज अ ट्रांसफ़र भी। एज अ रिसीवर वर्क मिडल ईयर कैसे करता है कि वो रिसीव करता है इंफॉर्मेशन को आउटर ईयर से और सेंड करता है, ट्रांसफ़र करता है इनर ईयर को। आउटर ईयर और इनर ईयर के सेंटर में एक कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी को बोला जाता है मिडल ईयर। मिडल ईयर के नेक्स्ट पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स: ओसेकल्स, एस्थेशियन ट्यूब एंड ओवल विंडो। ये 3 पार्ट्स हैं मिडल ईयर के। ओसेकल्स क्या होता है? ओसेकल्स में 3 तरह की बोन पाई जाती हैं। नंबर 1 है मैलस, नंबर 2 है इनकस और नंबर 3 है स्टेप्स। ये 3 टाइप ऑफ बोन इसमें मुंसलिक होती हैं, जो कि एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती हैं और अपना वर्कआउट करती हैं। जैसे ही ईयर ड्रम से होती हुई वॉइस मिडल ईयर में एंटर होती है तो ये 3 बोन जो वो एक्टिव हो जाती हैं वर्किंग के लिए। नेक्स्ट है ऑस्टेशन ट्यूब। ऑस्टेशन ट्यूब क्या काम करता है? ऑस्टेशन ट्यूब जो है वो मिडल ईयर में एक नाली है जो कि गले की तरफ जाती है, ठीक है। ये नाली जो है वो ईयर ड्रम के दोनों तरफ, सबसे मेन वर्क इसका क्या है कि वो ईयर ड्रम के बोथ साइड जो है ईयर प्रेशर को मेंटेन रखती है। मिसाल के तौर पर अगर ईयर ड्रम के में अगर कोई ईयर प्रेशर जो है वो कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट एक शॉर्ट क्लिप है ईयर ड्रम का कि जैसे ही वॉइस ईयर ड्रम से टकराती हैं तो वो ओसेकल्स में एंटर होती हैं और ओसेकल्स की तरफ जो उसकी 3 बोन होती हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और मूवमेंट स्टार्ट कर देती हैं। मैलस, इनकस और स्टेप्स जो है वो उस वॉइस को कोकोलिया में एंटर कर देती हैं। लास्ट पार्ट है इनर ईयर। इनर ईयर क्या होता है? ये अंदरूनी कान है और ये कान का सबसे ज़्यादा हसास हिस्सा होता है। इस हिस्से को रिसीवर और कन्वर्टर भी कहते हैं। ये हिस्सा जो है वो ओवल विंडो के आखिरी हिस्से से शुरू होता है और इस हिस्से में इस पार्ट ऑफ ईयर में रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ये हिस्सा मौसूल होने वाली आवाज़ की लहरों को दिमाग के हिस्से में भेजता है और दिमाग के जिस हिस्से में हेयरिंग प्रोसेस हो रहा होता है उसे टेम्पोरल लोब कहते हैं। टेम्पोरल लोब वो हिस्सा है जहाँ सुनने की हिस्स पैदा होती है। इनर ईयर के कुछ पार्ट्स हैं: सेमी सर्कुलेट कनाल, वेस्टिब्यूल, कोकलिया, राउंड विंडो। अब सेमी सर्कुलर कनाल जो है ये जो है फ़र्द के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देती है, जबकि वेस्टिब्यूल जो है ये सेमी सर्कुलर कनाल के आगे जो हिस्सा होता है उसे वेस्टिब्यूल बोला जाता है। लास्ट चीज़ जो है कोकलिया। कोकलिया के अंदर 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो ये ओवल विंडो इसमें पाया जाता है जो कि कान के दरमियानी हिस्सा है, ठीक है, मिडल ईयर का पार्ट है ओवल विंडो। और कोकलिया में ही एक सुराख होता है जिसे राउंड विंडो बोला जाता है। बैरूनी कान आवाज़ की लहरें जमा करके दरमियानी कान में भेजता है। ईयर ड्रम से होती हुई, ईयर कनाल से होती हुई ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम से फिर नेक्स्ट ओसेकल्स में चली गई। कान के पर्दे में ताश जब पैदा हुई तो उनसे मिली हुई जो हड्डियां थी वो हरकत में आ जाती हैं। कोकलिया में ये वाइब्रेशन जो है क्रिएट होती है, इससे वो दिमाग के इस हिस्से में भेज देती है जहाँ के इस हिस्से को सुना जाता है, इस हिस्से को समझा जाता है जहाँ सुनने की हिस्स पैदा होती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।